अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, और आज जो फैसला आया है सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर को 10 साल सज़ा हो गई है। उनके साथ हामिद नासिर चट्ठा जो पाकिस्तान के एक मोतबर सियासतदान रहे हैं, उनके साहबजादे अहमद चट्ठा जो MNA हैं, उनको भी सज़ा हो गई है। और इस बात को ज़रूर याद रखिए कि अहमद चट्ठा जो हैं वो उन लोगों में शामिल थे कि वज़ीराबाद में जब इमरान खान पे हमला हुआ था तो अहमद चट्ठा पर भी वो भी ज़ख्मी हुए थे। उनके साथ साथ बिलाल इजाज़ हैं गुजरांवाला से, और उनको भी 10 साल कैद की सज़ा हुई है और इन लोगों को जुर्माने भी हुए हैं। जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 36 दीगर भी मुल्ज़िमान हैं, इनको सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सज़ाएँ दी हैं। आज के वीलॉग में मैं आपके सामने रखूँगा वो 2 मुतालिबात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, और वो 2 मुतालिबात माने गए, और वो 2 मुतालिबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़े हैं। वो मुतालिबात क्या हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, और इन मुतालिबात का आज की जो सज़ाएँ हैं या अदालती फ़ैसला है उनसे क्या ताल्लुक़ है ये भी मैं आज आपके गोश गुजार करूँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नुक्ता है वो मुराद सईद इस वक्त टॉक ऑफ़ द टाउन है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुराद सईद सेनेटर बनने के बाद हल्फ उठा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुराद सईद अगर हल्फ उठाने के लिए बाहर आते हैं तो उन पर जो मुकद्दमात हैं, क्या मुराद सईद सेनेट में आएंगे या सीधा जेल जाएंगे। मुराद सईद और उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में इस वक्त अली अमीन गंडापुर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और मुराद सईद के लिए कोई रास्ता हमवार हो रहा है या नहीं, ये वो सारे सवालात हैं जो मुराद सईद के गिर्द घूमते हैं। लेकिन हमें इस बात को ज़रूर याद रखना चाहिए कि मुराद सईद के बारे में जान लें कि मुराद सईद कौन है। मुराद सईद एक स्टूडेंट लीडर था, पेशावर यूनिवर्सिटी में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का करता धरता था, और मुराद सईद 2006 में जो हायर एजुकेशन कमीशन की ग्रेट डिक्लेमेशन होती है, डिबेट होती है, एक्सटेम्पोर स्पीचेस होती हैं, उसकी अल्लामा इकबाल शील्ड का विनर भी था। मुराद सईद एक शोला बयां मुकर्रर था। मुराद सईद एक बहुत तुंदो तेज़ और अपनी नौजवानी की ज़िंदगी में बहुत चाकू चौबंद और चौकस नौजवान के तौर पर मुतहर्रिक रहा अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं उसमें। खैर, मुराद सईद 2013 में इंतखाब लड़ा और सवात से जीत गया, 2018 में लड़ा और जीत गया, 2024 का इंतखाब मुराद सईद नहीं लड़ सका। मुराद सईद कम उम्र वज़ीर भी रहा है, पहले वज़ीर ममलिकत बने NHA के, उसके बाद वो फुल मिनिस्टर बन गए, और मुराद सईद इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक लॉयल कारकुन भी रहा। वो सारा दौर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नर्सरी में पनप रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को साइड लाइन करने के लिए तमाम तर जो रियासती मशीनरी है, तमाम तर जो सपोर्ट है, वो किसी भी हवाले से हो, मीडिया पर प्रमोशन हो या कुछ और हो, उस सारे ज़माने में जो इमरान खान का सियासी कद बढ़ता गया, मुराद सईद का भी सियासी कद बढ़ता गया, और मुराद सईद इमरान खान के करीबी लोगों में उसका शुमार होने लगा। बहुत से कयास, बहुत से अफवाहें, बहुत सी बेबुनियाद बातें भी मुराद सईद के साथ जोड़ी जाती रहीं, बहुत से इल्ज़ामात भी मुराद सईद के साथ लगते रहे। लेकिन मुराद सईद करते करते जब 2022 में ग़ालिबन हटा दिया जाता है, 9 अप्रैल 2022 को एक तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए रुख़सत दी जाती है वज़ारत उज़्मा से इमरान खान को, और उससे पहले भी और उसके बाद भी जब इमरान खान ने रियासत के साथ खेलना शुरू किया, जब इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना शुरू किया, जब इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की कैंपेन चलाई, जब इमरान खान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे में ख़त लहरा दिया, साइफ़र का नाम जिसको दिया, और कहा कि हम अमरीकी ग़ुलामी से निजात चाहते हैं, मुराद सईद इस सारे दौरानिए में भी इमरान खान के साथ रहा। मुराद सईद उन चंद लोगों में था कि जिनके साथ इमरान खान मशवरा करते थे। एक वक्त ये भी आया कि जब पार्टी का सरबराह किसको बना दिया जाए, जब इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद और इमरान खान पे सज़ा साबित होने के बाद, जुर्म साबित होने के बाद वो इस काबिल नहीं रहे कि वो पार्टी के सरबराह बन सकें, तो बैरिस्टर गौहर से पहले मुराद सईद का नाम भी आता रहा। लेकिन मुराद सईद ने जो कुछ किया वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुराद सईद जो इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पला, मुराद सईद जो उस सारे सिलसिले का हिस्सा रहा जब बाकी हकीकी सियासी कारकुनों को पार्टी छोड़कर PTI में शमूलियत पर मजबूर किया जा रहा था, मुराद सईद उस सारे जो सियाह सफ़ेद थे इमरान खान को लाने के लिए और इमरान खान के आने के बाद उनमें शरीक रहा। लेकिन जो मामला 9 मई को हुआ, 9 मई का जो जाल बुना गया और 9 मई का जो सानहा बपा हुआ, 9 मई को जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और लीडरान निकले, वो लाहौर का
कोर कमांडर हाउस हो, जिना हाउस हो, या फिर मियाँ वाली के एयर बेस हो, या फिर पेशावर का रेडियो पाकिस्तान हो, या फिर दीगर जो मकामात हैं उन पर जिस तरह आग बरसाई गई, आग लगाई गई, पथराव किया गया, GHQ पे अटैक किया गया, बाकी जगहों पे अटैक किया गया, इसका मकसद क्लियर ये था, कैटेगोरिकली ये था कि आप पाकिस्तान की फ़ौज जो पाकिस्तान के दिफा के ज़ामिन है उसको निशाना बनाएं। वो काम जो भारत नहीं कर सका, वो काम जो TTP नहीं कर सकी, वो काम मुराद सईद, PTI और इमरान खान की जमात के लोगों ने किया। और उस वक्त जब रावलपिंडी में लोग GHQ को मूव कर रहे थे तो मुराद सईद का एक ऑडियो पैगाम आया और उस ऑडियो पैगाम ने एक्सपेडाइट किया लोगों को, एक्सप्लॉइट किया, लोगों के जज्बात को उभारा और लोगों को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। सियासी अमल में कारकुनों को लीडर चार्ज करते हैं। वो मुराद सईद जो कल तक शादियाने बजाता था, वो मुराद सईद जो फ़ज़ाइल बयान करता था इस्टेब्लिशमेंट के, फ़ौज के सरबराह के, वो मुराद सईद यकदम अपने बानी इमरान खान के साथ जुड़े रहने का वादा जो है उसकी इफ़ा करते हुए चढ़ दौड़ता है, रियासत पे हमला आवर होता है और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन चलाता है। 9 मई का जो वाक़या है, 9 मई का जो सानिया है, उसमें भरपूर किरदार मुराद सईद का है। ये तो है बैकग्राउंड। अब क्या चल रहा है? मुराद सईद जो इत्तला है वो ये है कि हल्फ नहीं उठाएंगे, मुराद सईद इसी तरह रूपोश रहेंगे। अगर वो सामने आते हैं, उनके सामने आने का वक्त वो होगा कि जब लार्जर स्केल पे पिक्चर क्लियर होगी, बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई मामलात सीधे हो जाते हैं तो उस वक्त मुराद सईद बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज़ मुराद सईद अगर बाहर आने की कोशिश करते हैं या उनके साथ कोई ऐसी कमिटमेंट होती है और वो कमिटमेंट सिर्फ एक ट्रैप हो सकता है, तो उस सूरत में मुराद सईद का ठिकाना जेल है। और मुराद सईद भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं कि जिस तरह बहुत से लोग लाहौर में असीर हैं, वो बाहर नहीं आ सकते, तो इसी तरह मुराद सईद का मामला भी आगे बढ़ेगा। एक तो ये है मामला। दूसरा, जो मैंने वीलॉग के आगाज़ में बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 मुतालिबात माने गए वो उनके गले कैसे पड़े। फ़ौजी अदालतों से जिन लोगों को सज़ाएँ हुई वो बड़ी कलील सज़ाएँ थीं, कोई बहुत बड़ी सज़ाएँ फ़ौजी अदालतों की तरफ से नहीं दी गईं और फ़ौजी अदालतों की तरफ से इस बात को मलहूज़ ख़ातिर रखा गया कि जो ये लोग हैं 9 मई में, इनमें जो कारकुन हैं ये ट्रैप हुए और ये पाकिस्तान के शहरी हैं और इन्होंने जितना जुर्म किया है बस सिंबॉलिकली इनको सज़ाएँ दे दी जाएँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये था कि फ़ौजी अदालतों में हमारा केस नहीं चलना चाहिए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ये ट्रायल होना चाहिए। फ़ौजी अदालतों के बाद भी जो लोग हैं उनके पास राइट ऑफ अपील था, वो आर्मी चीफ़ को भी कर सकते थे और सुपीरियर कोर्ट में जाके भी अपना राइट ऑफ अपील प्रैक्टिस कर सकते थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से जिन लोगों को सज़ाएँ हुई हैं वो भी हाई कोर्ट में जाके मुताल्लिका हाई कोर्ट में अपना राइट ऑफ अपील जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अब मामला कुछ और है। ये जो मुतालबा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रखा गया था, ये सज़ाएँ, इनका क्वांटम, इनकी मुद्दत, इनके जुर्माने बहुत ज़्यादा हैं और इस पर जो पूरे ट्रायल के बाद अब जुर्म साबित हुए हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जब आप सज़ा याफ्ता हैं तो उसके बाद आप असम्बली के, हाँ वो प्रोविंशियल हो, लोकल हो, कौमी हो या सेनेट हो, उसके मेंबर रहने के हकदार नहीं रहते, अहल नहीं रहते। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर, उन पे सज़ा साबित हो चुकी है। अब उनकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन इसके पीछे भी एक मंज़र है। वो मंज़र ये है कि मलिक अहमद ख़ान जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो कितना डिले करते हैं अदालती फ़ैसले को इलेक्शन कमीशन के पास भेजने में। अगर वो डिले करते हैं तो मलिक अहमद ख़ान बचर जो हैं उनकी बचत हो सकती है। इन द मीन वाइल वो हाई कोर्ट में जाके इस फ़ैसले पे स्टे ले सकते हैं या इस सज़ा को मुअत्तल करवा सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि अभी तक जो लग रहा है कि ये लोग अब गिरफ़्तार भी होंगे। दूसरा, वो कौन सा फ़ैसला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात चलाए जाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा भी था, वो सुप्रीम कोर्ट में गए कि इनके जल्द अज जल्द फ़ैसले किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि 3 माह के अंदर जो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात हैं 9 मई से मुतालिक, उनको निपटा दिया जाए। अब ये फ़ैसले आना शुरू हो गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है और ये कह रही है कि जिस तरह हमारे MNAs को उड़ाया जा रहा है, शायद मुस्लिम लीग नून को जो है एक ताकतवर अक्सरियत दी जा रही है। ये हो सकता है अब इलेक्शन हो तो उसमें पता चलेगा कि नून लीग जीतती है या PTI का कोई नामज़द उम्मीदवार जीत के आता है। गलती हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तमाम मामलात का हल ये है
کہ 9 مئی پہ آپ کمیشن بنا دیں یا 9 مئی پہ کچھ بھی کر لیں۔ آج جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ سرگودا کی عدالت نے جو سزا دی ہے ہمیں اس پہ اعتراض ہے، اعتراض تو آپ کا بنتا نہیں، آپ خود اس عدالت میں آئے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ میاں والی کے اندر جو کچھ ہوا، جو ایئر بیس میں ہوا، کیا وہ واقعہ نہیں تھا؟ کیا وہ ظلم، بربریت یا کوئی جرم نہیں تھا؟ اور کیا وہ کسی نے کیا نہیں تھا؟ مان لیا کہ سارے لوگ گناہگار نہیں ہیں، لیکن کچھ تو گناہگار ہیں نا، کچھ تو کارکنوں کو لے کر آئے تھے نا۔ تو یہ جو معاملہ ہے، آپ 9 مئی ایک حقیقت ہے، یہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی زندگی میں ہمیشہ اس کا پیچھا کرے گا۔ کبھی اس کو ان کے سیاسی مخالفین تانے دیں گے، اگر ان کے معاملات سیٹ ہو بھی جائیں تو یہ 9 مئی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ویسا ٹرسٹ بلڈ کرنے میں جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف اور ادارے کے بیچ میں تھا۔ بہرحال یہ ایک گلے کا طوق ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے گلے میں پڑا رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس طوق کو گھسیٹنا ہوگا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیں۔